हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यू बी इन्फॉर्म्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द रीज़न बिहाइंड द डिक्लिनेशन ऑफ इस्लाम। इस्लाम के डिक्लाइन या ज़वाल पजीर होने का रीज़न क्या है। अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे, हिस्ट्री थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा कि वो रिलीजन जो हज़ारों साल तक ओवर द कॉन्टिनेंट्स राज करता रहा हो, जिसका वर्चस्व, जिसका राज कंट्रीज़ पे नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट्स पे रहा हो, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ रही हों, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ रही हों, चाहे वो एशिया रहा हो, चाहे वो यूरोप रहा हो। एक टाइम पे इन सारे कॉन्टिनेंट्स, इन सारे जो है मुल्कों पे इस्लाम का राज था। एक ऐसा वक्त भी था जब इस्लाम का गोल्डन एज कहलाया, इस्लाम का सुनहरा दौर उसको कहते हैं। उस दौर में क्या क्या हुआ, वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने बिल्कुल दुनिया ही पलट के रख दी। चाहे वो कोई भी फील्ड रही हो, इंसानी शोबे की, इंसानी फील्ड की, चाहे वो ज्योग्राफी रही हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड रही हो, चाहे वो साइंस रहा हो, चाहे वो साइंस रही हो, चाहे वो मैथमेटिक्स रही हो, चाहे वो ज्योग्राफी रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अबू नसर अल फ़ाराबी, जो कि एक साइंटिस्ट और फ़िलासफ़र थे, जिनका अरिस्टोटेलियन फ़िलासफ़ी में एक यूनिक कंट्रीब्यूशन रहा है। या फिर अबू नसर अल फ़ाराबी को ले लीजिए, या फिर इब्न ज़करिया राज़ी को ले लीजिए, जिनके मेडिकल में, जिनके तिब में बहुत बड़े बड़े कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने मेडिकल की फील्ड में दिया है। या फिर इब्न मूसा अल ख़वारिज़मी को ले लीजिए, जिनके साइंस इन्वेंशन जो है बाद के साइंटिस्ट के बहुत काम आई, उनकी रिसर्च को यूज़ करके उनको एज अ बेस बना के आगे की रिसर्च हुई है। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लिमिटलेस नाम हैं, जिन्होंने जो है दुनिया में कंट्रीब्यूशन दिया, दुनिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दिया है। दुनिया की चाहे सबसे पहली लाइब्रेरी की बात करें तो बैतुल हिकमा में आपको जो है बैतुल हिकमा के नाम पे एक दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पहली लेबोरेटरी मिलती है। सबसे पहली यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो मुसलमानों की बड़ी बड़ी दरसगाहें हैं, वो नज़र आती। चाहे बगदाद के जो है मदरसे निज़ामिया को ले लीजिए। आज की अगर हम बात करें तो इसका बिल्कुल अपोजिट नज़र आता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर जलील किए जाने वाले, डीफेम किए जाने वाले कुछ लोग हैं तो दैट इज़ मुस्लिम कम्युनिटी, दोज़ आर मुस्लिम। सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा अगर किसी रिलीजन के बारे में फैलाया जा रहा है तो वो इस्लाम धर्म है। सबसे ज़्यादा झूठी बातें, सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड करी जा रही हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो फिर ऐसा क्यों है? कुरान की अगर बात करें तो कुरान कहता है कि सारे धर्मों में सबसे बेहतरीन धर्म जो गॉड को, खुदा को पसंद है, वो इस्लाम है। और आगे चल के जब हम देखते हैं अभी जो है, अभी के हालात जो देखते हैं तो ऐसा तो लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ठुकराए गए लोग जो है और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा लोग मुसलमान हैं। तो फिर ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? अचानक से 200 सालों में, 300 सालों में वो धर्म जो सिर्फ एक आदमी से शुरू हुआ, फिर 2 हुए, 4 हुए, 10 हुए, और इतने छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में जिसने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया, जो सिर्फ मक्के तक लिमिटेड नहीं रहा, मदीने तक लिमिटेड नहीं रहा, जो सिर्फ अरब तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि उसने ओवर द कॉन्टिनेंट रूल किया हो, कॉन्टिनेंट्स को कैप्चर कर लिया हो। क्या रीज़न रहे हैं, क्या वजह थी कि उसने इतनी तेज़ी से ग्रोथ की, इतनी तेज़ी से वो बढ़ा और 17वीं सेंचुरी तक, 16वीं सेंचुरी तक वो रूलर रहा हो दुनिया का, और फिर अचानक से वो बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से और जो है सरफेशियल लेवल से गायब हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों, मुझे जहाँ तक मेरी अपनी रिसर्च है, जो मेरी स्टडीज़ हैं, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, वो ये कहती हैं कि गॉड और भगवान इंसान की तब तक मदद करता है जब तक वो ख़ुद अपनी मदद करता है। जो रास्ते उसने बताए हों उस पर इंसान चल रहा हो तो खुदा या भगवान उसकी मदद करता रहता है। लेकिन जब वो रास्ते से भटक जाता है तो उसके ऊपर फिर और लोगों को डाल देता है, और लोगों को मुसल्लत कर देता है, जो उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ मुसलमानों के साथ में हुआ। तो उसका रीज़न जो मुझे समझ आता है वो 2 नज़र आते हैं। पहला कि हमने जो अखलाक हमने ऑब्टेन किया था, जो हमें दिया गया था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो किरदार, जो कैरेक्टर और जो अखलाक हमें मिला था, हमारा जो रवैया था,
वो हमने छोड़ दिया। जो खुदा के ऊपर हमारा एक मजबूत यकीन था वो कहीं ना कहीं हमसे छूट गया, और हमारा जीने का जो स्टाइल था, जो ज़िंदगी थी, वो हमने बिल्कुल बदल दी थे। और दूसरा जो मुझे समझ आता है वो ये कि हमने जो कुरान की पहली आयत थी उसको समझना पढ़ना बंद कर दिया है। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। सबसे पहली आयत, सबसे पहली वर्ष जो नाजिल होती है प्रॉफिट पे वो है कि पढ़ो। फिर कुरान ने बार बार कहा कि तुम फिक्र क्यों नहीं करते, तुम सोचते क्यों नहीं, तुम एनालिसिस क्यों नहीं करते, तुम अपने ब्रेन का यूज़ क्यों नहीं करते हो। हमने इंसानों में जो है इंसानों को सबसे अफजल बनाया है और तमाम इंसानों में तुम्हें सबसे अफजल बनाया है, तो तुम सोचते क्यों नहीं, फिक्र क्यों नहीं करते, चीज़ों को एनालाइज क्यों नहीं करते, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है। यही हमारी स्टाइल थी, यही हमारे असलाफ ने किया था, यही हमारे एंसेस्टर ने किया था, एंड दैट वाज द रीज़न वाई वो दे ऑन द टॉप। यही वजह थी कि वो रूल कर रहे थे, यही वजह थी कि वो दुनिया में सबसे आगे थे, सबसे ऊपर थे, हमारा राज कॉन्टिनेंट्स में चलता था। आज हमने वो बिल्कुल बंद कर दिया है। जब तक इन चीज़ों पे फोकस रहा, जब लोगों ने अपना ब्रेन इस्तेमाल किया, जब लोगों ने इल्म सीखा, पढ़ा, उसको फैलाया, उस पर रिसर्च की, उसको आगे बढ़ाया, तब तक ये दुनिया के सुपीरियर लोगों में, रूलर्स में थे। लेकिन जब से इस चीज़ को इन्होंने अनफॉलो कर दिया, जब से इन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, जब से लोगों ने जो है चीज़ों को एनालाइज करना बंद कर दिया, डीप डाइव करना बंद कर दिया, चीज़ों को समझना बंद कर दिया, दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तब से ये लोग फिर डिक्लिनेशन की तरफ रवा दवा हो गए, चलने लगे, इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। इस सीरीज़ में जो कि मैं लाने वाला हूँ, इसमें मैं आपको उन फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बताऊंगा, उनकी इन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा, जो उन्होंने फाइंडिंग्स की, जो रिसर्च की, जो इन्वेंशंस की, और उनका कंट्रीब्यूशन साइंस की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड्स में क्या रहा है, कौन से लोग थे, कहाँ से आए थे वो, उन्होंने कैसे ये सारी चीज़ें ईजाद करी, इन सब पे मैं डिटेल में बात करूँगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और प्रिपेयर कर सकें और आपके नॉलेज को बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।